नाउ सो फोर्थ क्वेश्चन करो चैप्टर 2 का। क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थ सिंह, इसका क्या मतलब है? क्षुधार्थ सिंह, बोलो इसका क्या मतलब है? एक्सरसाइज में आओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्षुधार्थ चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 4 यही है। इसका मतलब पहले बताओ। क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो कीदृश सिंह, क्षुधार्थ सिंह यानी भूख से व्याकुल सिंह को कहीं भी खाना नहीं मिला, तो हमें इसको कैसा लिखना पड़ेगा? कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कीदृश सिंह। नेक्स्ट देखो कि दधिपुक्ष नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्, सो कह नाम श्रृगालः, यानी दधिपुक्ष कह होगा। का होता है कह कौ के, मतलब जैसे स तौते होता है ना, तो कह कौ के, तो कह तो नहीं होता है कुछ भी, तो इसलिए दधिपुच्छ, तो उसी के हिसाब से आप लिखो कह। सेकंड में उसको कमेंट कर लो। कह एषा गुहा स्वामिना सदा आवाहनम करोति, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करो, यानी किसका? कस्य। सो कस्य सदा आवाहनम करोति, और जो इसका बुलेट हो वही लिखना। अगर का खा का है तो वही लिखिएगा, रोमन में न लिखिए। अच्छा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। सही है। सो भय संत्रस्त मनसाम, अब हस्तपादिकाः है, तब इसमें तुम लिख दोगे काह, लिख देना काह कौ के। अभी जरा मैं इसको देख लूं, के होना चाहिए। काह कौ के है तो काह लिखा, लेकिन के होना चाहिए। मैं चेक करता हूं, के लिखा है ना, तो काह कौ के होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अमेंड कर लो, काह करके कुछ नहीं होता। सो देखिए चैप्टर देखो, सो लेकिन अगर टेस्ट में ये सब लिखकर आया जो मैम ने लिखा है वो लिखा सही लिखेंगे तो मैम ने गलत ही गलत, उसके लिए देखो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो आगे देखना होता है। तो के क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय संत्रास्त मनसाम के, काह कौ के, गलत है, काह कुछ नहीं होता है, काह करके संस्कृत में। तो ये देखो के क्रिया न, काह कौ के, इनके यहाँ लिखाया है, तो सही चीज हमें सीखनी चाहिए, आदत ये बढ़नी चाहिए क्या कि समझ में आया? टेस्ट में क्या लिखेंगे देख लो ना, आने दो, एक नंबर कम आ जाने दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ जैसे सा तौ, इसके लिए सुन लो एक मिनट, ये पुल्लिंग के लिए यानी पुरुष के लिए, और ये बताओ किसके लिए? सा ते ता, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, सा ते ता। और इसी तरह से कह कौ के, कह कौ के, और का के काह, ये आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो बोलो मन स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग? पुल्लिंग है। तो मन क्या है कि भय संतस्त मन में मन नाराज होती है कि मन नाराज होता है? हाँ, तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग के हिसाब से आएगा, पुल्लिंग, ठीक है। और क्योंकि आजकल संस्कृत लुप्त होती जा रही है, मेरा संस्कृत का गीता पर कैलिफोर्निया में, अमेरिका में हर ट्यूसडे को वो होता है, 1 घंटे का एक श्लोक पे।
तो आपको उसमें मतलब आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, उसको सैकड़ों लोग देखते हैं। तो अब मेरी मदर खुद संस्कृत से एमए है, तो हम आपको ठीक ही चीज़ बताएंगे, और इसमें भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से स्त्री लिंग हरिप्राण में भी हमारे संस्कृत पे प्रवचन होते हैं। तो हम कैलिफोर्निया में ट्यूसडे को होता है, और वो ऑनलाइन होता है। तो उसमें क्या है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एक हमारा है स्वामी रामानंद साधना और व्यवहार, जैसे जयसवाल क्लासेस है ना, तो वो सत्संग का अलग हमारा एक पोर्टल है। तो सत्संग जो संस्कृत है वो तो एक तरीके से नेटिव लैंग्वेज है, तो इसमें गड़बड़ नहीं होगा, तो हम आपको बहुत अच्छा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, भय संतस्त मनसा अस्त, तो और देख लो के क्रिया न प्रवर्तन्ते, के लिख लो। और मान लीजिए जैसे कोई ऐसी है कि आगे देखें, आवाहनेन श्रगाला बिले प्रविशस्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आवाहनेन, आवाहन करने से अगर श्रगाला बिले चला जाता, वो जो सियार है वो उसके अंदर चला जाता, बिल के अंदर, तो प्रविश्य और सिंह का भोजन हो जाता। भविष्यति का क्या मतलब है, हो जाता। तो श्रगालक आवाहनेन श्रगाला कस्मिन प्रविश्य, तो इसमें लिखा है आप लोगों के यहाँ क्या लिखाया गया है, तो किसमें प्रवेश करके हो जाता, तो कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके, ठीक है कि नहीं। सो कस्मिन व्यक्ति के लिए आता है, और कुत्र आता है निर्जीव चीजों के लिए, फिलिप निर्जीव है। तो इसको लिखिए कि कुत्र, उसी के आगे लिख ले जहाँ लिखा हुआ है कुत्र प्रविश्य, ओके। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, फिफ्थ क्वेश्चन करो। सो घटनाक्रम के अनुसार आपको लिखना है कि सबसे पहला क्या है, परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्थो जाता, इसका क्या मतलब है, बोलो रिया। तुम्हारा में आंसर शीट मिली नहीं, हम चेक अच्छा भेजा था, आज भेजा था, तो ठीक टाइम पर नहीं। अब इसमें देखो, पहला देखो गाय, परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्थ हो जाता है, इसका क्या मतलब है, बोलो। परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्थ हो जाता है, इसका क्या मतलब है, घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल हो गया। तो पहले गा लिखो, गा, और गा के बाद उसी क्रम में लिखना है। तो गा जो है वो फिर सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक महती गुहाम, एक बड़ी गुफा देखी। अपश्यत का क्या मतलब है, देखी। महती गुहाम, बड़ी गुफा देखी। तो सेकंड कौन सा हुआ, खा, तो खा में तू लिख दो। नाउ थर्ड इज गुहाया स्वामी दधिपुक्षः नाम श्रगाला समागच्छत। सो गुहा का स्वामी दधिपुक्ष का नाम आ गया, ठीक है। सो दैट इज का, इट इज नंबर 3। नेक्स्ट इज, अब देखो फोर्थ, देखिए गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रगालस्य विचारा। गुहायाम कोपि अस्ति, गुफा में कोई है, इति श्रगालस्य विचारा, ऐसा श्रगाल का विचार था, मतलब उसने ऐसा विचार किया कि गुहायाम कोपि अस्ति, कोई है। तो ये इसका क्या है, इच्छा। So that is fourth. अब देखिए फिफ्थ, दूरस्थ श्रगालः रवम कर्तुम आरब्धः। तो दूर से ही सिंगार ने शोर करना शुरू कर दिया। रवम का क्या मतलब है, शोर करना शुरू कर दिया। ओ गुफा ऐसे करके शोर करना शुरू कर दिया। तो फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा, खा। खा है कि दूरस्थ शगाला, दूर से ही शेर ने शोर कर, ये शगाल ने, सियार ने शोर करना शुरू कर दिया। सिंह शगालस्य आवाहनम अकरोत। सिंह शगाल का मतलब सिंह सियार का आह्वान, अकरोत यानी किया, ठीक है। सो दैट इज सिंह शगालस्य
आवाहनम अकरोत्, तो उसने उसका आवाहन किया। दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए शियार ने श्लोक पढ़ा। दूरम पलायमाना शृगाला श्लोकम अपठत, ठीक है। तो दूर भागते हुए शियार ने क्या श्लोक पढ़ा? तो उसने ये श्लोक पढ़ा कि सत्य ही कहा गया है, सत्यम अवदत्, दैट इज, क्या बोला गया है कि अनागता या कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोते अनागत, अभी जो नहीं हुआ है उसके बारे में जो सोचते हैं, ठीक है, और सशोच्यते यो न करोति अनागतम, और वह शोक करते हैं जो अनागत के बारे में नहीं सोचते। वनेत संस्थस्य समागतः जरा विलस्य वाणी न कदापि में सुता, वन में रहते रहते जरा बुढ़ापा आ गया, बिल को तो कभी आवाज करते सुना नहीं। तो इम शृगालोपि तथा दूरम पलायमाना इमं पठत, तो हमने तो कभी बिल को आवाज करते हुए, गुफा को आवाज करते नहीं सुना। क्या ये बात शेर को नहीं पता है? तो उसने ये बात कही। अब जरा देखो, सेवेंथ देखो, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन में है एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः चालम विस्तीर्य दूरे स्थिता, एक वन में कोई व्याधा, मतलब जानते हो कि बहेलिया, बहेलिया जानते हो, जो बर्ड कैचर है, तो वो जाल फैला देता है और उसी में चिड़िया लोग फंस जाएंगे। पहले चावल डालेगा और फिर बाद में क्या करेगा, जाल डाल देगा ऊपर से, तो फंस जाएंगी। तो व्याधा, व्याध कौन होता है? बहेलिया। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याधा जाल विस्तीर्य, एकस्मिन् वने, देख लो, कश्चन व्याधा, कश्चन है तो कोई व्याध, व्याध का मतलब क्या है? बहेलिया, ठीक है। जालम विस्तीर्य का क्या मतलब है? जाल बिछाकर, जाल बिछाकर विस्तीर्य, ठीक है, ठीक है। दूरे स्थिता, दूर बैठ गया, दूरे स्थिता, दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोत राजः, ठीक है, नीचैः आगच्छत्, तो क्रमशः थोड़ी देर में आकाश से परिवार के साथ कपोत राज, कबूतर राज नीचे आ गए। सो क्रमशः, क्रमशः आकाशात्, आकाशात् सपरिवारः कपोत राजः, कपोत राजः नीचैः आगच्छत्, तो वो नीचे आ गए, नीचे। अब देखिए फिर क्या हुआ? तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभो जाता, तंडुल कणों को देखकर, तंडुलान अपश्यन, चावल के कणों को देखकर तब तेषाम, उनमें लोभ आ गया, लालच आ गया। तंडुलान कणान तदा अपश्यत तेषाम लोभो उपजायते, उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। तो तंडुलान, चावल होता है तंडुलान, चावल। तो तंडुलान अपश्यत, अपश्यम तदा, तब तेषाम, तेषाम
लोभो जाता। सर हाँ सर तंडुलम के से पहले यदा कपोता भी है। अच्छा, यदा कपोता तंडुलान अपश्यत, ये बात सही है। यदा जब कपोतान, कपोतों ने, कपोतान का क्या मतलब है? कबूतरों ने यस सर। तंडुलान अपश्यन, तंडुलान अपश्यन, जब उन्होंने देखा तब उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः नासी, पर राजा सहमत नहीं था कपोतराज। बोला जरूर मामला गड़बड़ है, जंगल में चावल के कण कहाँ से आ गए। परम राजा सहमतः नासी, लेकिन राजा सहमत नहीं था कपोतराज। परम राजा सहमतम नासीत, ठीक है, ये भी पंचतंत्र की कहानी है। तो तस्य युक्ति आसीत, उसने विचार किया। तस्य युक्ति, युक्ति का क्या मतलब है? विचार। आसीत, उसका विचार था। आसीत का मतलब था होता है। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभवा, तो चावल कैसे संभव है? यदि वने कोपि, यदि वन में कोई मनुष्य, कोपि मनुष्य नास्ति नहीं है, कुतः तंडुलान संभवः, तो कुतः का क्या मतलब होता है? कहाँ से? तंडुलान संभवः, तो तंडुल कहाँ से संभव है? ठीक है। परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, अपने परम राजा का उपदेश अस्वीकृत्य, उन्होंने मतलब स्वीकार न करके या उसकी अवहेलना करके, परम राज्ञा उपदेशस्य अस्वीकृत्य, उसको अस्वीकार करके, कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, जो कौवे थे या कबूतर थे, वो कपोत लोग वो चावल खाने लगे। जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। सो परम राज्ञः उपदेश अस्वीकृत्य, अपने राजा, राज्ञा का मतलब राजा, कपोताः, कपोताः तंडुलान, तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, देखो अस्वीकार करके तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, प्रवृत्त हो गए। और जाले च, जाले च निपतिता, निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम सहसा विधीत न क्रियाम, अतः सत्य ही कहा है कि अचानक देखकर क्रिया नहीं करनी चाहिए। सहसा विधि, अतः उक्तम, उक्त का मतलब कहा गया है, उक्तम का मतलब कहा गया है। सहसा विधि कि अचानक देखकर, सहसा विधि न क्रियाम, न क्रियाम, सहसा विधि न क्रियाम, अचानक देखकर क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब जरा देखिए, परम राज्ञा, ये परम है, परम राज्ञा, और यदि कोपी, अब जरा देखो कि
ये बिल्कुल निश्चित है कि ये आने वाला सवाल है। तो मैं अब इसमें आपको ऊपर वाला लिख देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ और फिर आप करें। क्वेश्चन, सर एक और बार समझा सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन दूरे नीचे यदा, यदा का मतलब जब, तदा, तदा का मतलब तब, कश्चन किसी, ठीक है। और जरा देखें, तरही, तरही के लिए नहीं हम लोगों ने किया क्या कोई? नहीं सर, वो एक्स्ट्रा है। अच्छा एक्स्ट्रा भी आप दे देते हैं ना, ठीक है। परम, परम च सहसा, सहसा का क्या मतलब है? अचानक, अचानक देखकर। तर, ठीक है। उसके उपरांत, उसके बाद, तर ही का मतलब उसके बाद, परम, ठीक है। देखो एकस्मिन, एकस्मिन का क्या मतलब है? एक वन में, एकस्मिन वने, एकस्मिन का क्या मतलब है? एक वन में कोई व्याध जाल को विस्तीर्य, बिछाकर, विस्तीर्य दूर स्थिता, दूर खड़ा हो गया। एकस्मिन वने कश्चन व्याधा जाले विस्तीर्य दूरे स्थिता क्रमशः, क्रमशः का मतलब है उसके बाद। क्रमशः कहाँ लिखा गया? क्रमशः नहीं दिया? नहीं सर। अच्छा, तो क्रमशः अपने मन से कैसे लिख दिया? तभी होना नहीं सर, बुक में है। सर है बुक में। कहाँ है? सर फर्स्ट टाइम में ही है, इसके बाद। अच्छा क्रमशः है, ठीक है। क्रमशः आकाशात, फिर आकाश से, आकाश से सपरिवार कपोतराज, कौवा का, कबूतरों का राजा आ गया। सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, नीचे आ गया। यदा, यदा का मतलब क्या है? जब। यदा कपोतान तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने तंडुल कणों को, तंडुल का क्या मतलब है? चावल के कणों को, ठीक है। जैसे कहते नहीं तंडुलान समर्पयामि, जब वो कथा होती तुम्हारे यहाँ वो बोलते नहीं है, तो मतलब चावल के कण भगवान तुम्हें समर्पित करता हूँ, तो वही चीज है। तो अपश्यन, जब उन्होंने चावल के कणों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता, तब उनमें लोभ, जात का मतलब उत्पन्न हो गया। जाता, जाता का क्या मतलब है? उत्पन्न होना। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन, परम का क्या मतलब है? लेकिन राजा सहमत ना आसीत, ना आसीत संधि विच्छेद है, नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था। युक्ति का क्या मतलब है? उसका विचार था। यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य न अस्ति, नहीं है, कुतः तंडुलान संभवा, तो चावल कैसे संभव है? क्योंकि धान तो हो सकता है, चावल तो छीले हुए होते हैं, कोई पक्षी छील छील के थोड़े भी खेल देंगे। तो यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति तदा वने तंडुलान कुतः संभवा, कैसे संभव है? कुतः का मतलब कैसे संभव है, कैसे संभव है? परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, परम, लेकिन, परम का मतलब लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोता तंडुलान खादितुम, खाने के लिए, खादितुम का क्या मतलब है? खाने के लिए, खादितुम खाने के लिए, ठीक है। प्रवृत्ता, खाने के लिए प्रवृत्त होकर, खाने के लिए आगे बढ़े। और जाले च निपतिता, और जाल में क्या हो गए? जाल में फंस गए। जाले च निपतिता का क्या मतलब? कि फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए सही कहा गया है, सहता विधि। सहसा का क्या मतलब है? अचानक देखकर, न क्रियाम, कार्य नहीं करना चाहिए। चलो नाउ सर बुक में
आप बुक बंद कर दो, इसी में से देख देख कर करो। फिर ये स्टोरी भी लिखनी है या सिर्फ आंसर लिखना है? स्टोरी लिखनी है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। सर लिखिए। लिखोगे तो थोड़ा सा क्या ना आपको पता चलेगा, तभी समझ में आएगा, ऐसे लिखने में नहीं आएगा। चलो सारी देखो इसमें कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 1 2, अरे क्रमशः भी तुमने लगाया, क्रमशः नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, आपका वो बना देंगे। फी आ गई आपकी, फी तो आ गई, तो नहीं पड़ेगी। कल 9 बजे से क्लास होगी। संडे कल तो है। आप देखते हैं कि क्या है। आप 2 ले लीजिए। सर सुबह एसएसटी पढ़ा ली, शाम को सर यस सर। अभी देखते हैं कि क्या करना। फोन